और लीजिए, हमारा तो सपना ही चकनाचूर हो गया। अब सपना ही था तो टूटना ही था। याद नहीं, कल आप और हम बात कर रहे थे कि अनुपमा और अनुज के 7 समुंदर पार ही सही, लेकिन दिल तो मिल गए। लेकिन दैट वाज ऑल अ सपना ना, क्योंकि आज तो अनुज ने श्रुति से शादी के लिए हाँ कर दिया। भैया जो भी कहिए, ये छोटी अनु ना इन दोनों की शादी करवा कर ही रहेगी। I hate you. I hate you, मम्मी। खबरदार जो पॉप से मिलने की कोशिश की, खबरदार जो हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश की। I hate you। पॉप साहब ने प्रॉमिस किया था ना मुझसे कि आप इस औरत से बात नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं, पर तब भी आपने उनको कॉल किया। बच्ची मेरी बात तो समझो। क्या क्या सोचा था और देखिए पल भर में ही क्या हो गया। अनुज ने अनुपमा को देख लिया है और अब वो अनुपमा से फोन पर बात कर रहा है कि मिलना चाहता है। इतने में हो गई छोटी अनु की एंट्री। अनुज को अनुपमा से फोन पर बात करते देख वो एकदम से बेकाबू हो गई और देखिए अनुपमा को उसने क्या क्या कह दिया। I hate you, मम्मी। खबरदार जो पॉप से मिलने की कोशिश की, खबरदार जो हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश की। सीन में ये हो रहा है कि इसको मैं जंगल से पकड़ के लाया हूँ अभी और ये वहाँ पे क्या व्हाट आर यू रैबिट और आई यू व्हाट आर यू अभी I don't know. तो ये I'm an जानवर को angry मैं rabbit. ये जानवर बड़ा परेशान था जंगल में, इसको यहाँ पकड़ के लाए हैं, इसका देखभाल कर रहे हैं हम लोग। और ये हमने सीखा है अनुपमा जी से कि है ना, लव एनिमल्स। Wow. एक सेकंड, आपके कान मत दबाओ ना ऐसे, Yeah, I think. कान खोल के बात सुनो इनकी। बताओ सीन में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं आपसे नहीं गुस्सा मुझे नहीं, इन्हें बताओ, मुझे तो पता है। मैं इनसे गुस्सा हूँ and ये मैंने इसके मुंह से ये जो खा रही थी वो छीन लिया है, तो शी इज वेरी एंग्री। क्या छीना क्या आपने? मैं खुद नहीं शी वाज पता। हैविंग अ कैरेट, शी वाज हैविंग अ कैरेट। अनुपमा का दोबारा से अनुज और छोटी अनु की जिंदगी में लौटना ये बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाला है। अब छोटी अनु को मनाने के लिए जब अनुज गया उस वक्त श्रुति की भी एंट्री हो गई और श्रुति से झूठ मूठ कह दिया छोटी अनु ने कि पापा तुमसे शादी करना चाहते हैं। मुझसे तो कह दिया, लेकिन आपसे कहने में डर है कि इतनी बड़ी बेटी का बाप होके इस उम्र में शादी करूंगा तो लोग हंसेंगे। सो आई थिंक अभी जो हम सीन कर रहे हैं उसमें बेसिकली मैं अनुज को बताती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने एक कार्ड भेजा है और अनुज मुझे कुछ और बताना चाह रहा है दैट आई थिंक शो में वो अनुपमा से मिल गए हैं। तो फिर ऐसा दोनों के बीच में एक मिसमैनेजमेंट और इट्स लाइक अ कन्फ्यूजन सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। तो खुद ही पूछ लो यार फिर मेरी बात क्यों यार, ऐसा क्यों? प्लीज नो पिक्चर्स। क्या बोल रही थी तुम्हारे बारे में? आई वाज सेइंग कि ये सबका खाना खा जाता है। ऐसे झूठ के साथ मैं जा रहा हूँ शॉर्ट कर। जबकि अनुज इस कश्मकश में है कि कैसे श्रुति को सारा सच बताए कि जोशी बेन ही अनुपमा है। उधर श्रुति ने तैयारी कर ली है शादी की। इस शादी का कार्ड भी छप गया है। अनुपमा इन सब से बेखबर है। उधर वो तोशु और किंजल के पास पहुंच गई है क्योंकि परी को अपनी दादी की जरूरत है। मैंने भी तुझे इतना सारा मिस किया। एक तरह से फिर से जो कैरेक्टर्स वापस से अनुपमा की लाइफ में आ रहे हैं, जो रिश्ते छोड़कर भाग गई है, जो रिश्तों से दूर चली गई है, जो हमेशा रिश्ते करती थी, वो रिश्तों से दूर चली गई है और फिर से वो रिश्ते किसी तरह उसके पीछे आ रहे हैं। वो एक काइंड ऑफ आयरनी है अनुपमा की लाइफ। अब देखिए ऐसा ही तो होता है कि जब जब अनुपमा अनुज और छोटी अनु के करीब आती है, उन्हें समझने की कोशिश करती है, तब तब वो अपने उस रिश्ते में फंस जाती है। अमेरिका में भी वैसा ही हो रहा है जैसा हिंदुस्तान में हो रहा था।
अपने पुराने रिश्तों से अनुपमा बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। अनुपमा का पुराना रिश्ता ही तो सबसे बड़ी वजह बन गया था अनुज और छोटी अनु से दूर होने का। एक बार फिर से वही सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल कहानी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है। अनुपमा क्या करेगी, छोटी अनु क्या करेगी, श्रुति का अब क्या होगा, अनुज अब कौन से राह पर चलेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी जवाब किसी के पास नहीं है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बचपन का सपना जब पूरा होता है, जब कोई अपने सपने को सच में जी रहा होता है, तब नजारा कुछ इसी तरह का होता है, जैसा कि आज सीरियल झनक के सेट पर नजर आ रहा है, जहां झनक ने अपने डांस की झनकार से स्टेज पर ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि जजेस का भी दिल जीत लिया है। तो बहुत शिद्दत मुशक्क़त के बाद ये मौका मिला है एंड एज माई ऑडियंस दे ऑल नो कि जब भी झनक नाचती है वो सब भूल जाती है, दुख पीड़ा दर्द कुछ भी हो, शी डजंट केयर अबाउट इट, शी जस्ट वॉन्ट्स टू डांस। सो बस वो बहुत खुश है, वो अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ कर रही है, नाच रही है। वैसे झनक की परफॉर्मेंस देखकर तो यही कहने का मन कर रहा है कि झनक ने आज वाकई में सुपर से भी ऊपर का परफॉर्मेंस दिया है, जिसे देखकर उनके पिया भी इम्प्रेस हो गए हैं। उनकी निगाहें बस झनक पर ही टिकी हुई हैं, और टिके भी क्यों ना, झनक ने आज इतना खूबसूरत डांस जो किया है। साथ ही साथ आज झनक का डांस जितना खूबसूरत लग रहा है, उतनी ही खूबसूरत खुद झनक भी लग रही है। तो भाई ऐसे में अनिरुद्ध का उन पर लट्टू होना तो लाजमी है ना। थोड़ा एक रानी वाला अवतार है, वुड से दिया गया है आज मुझे, और इतना खूबसूरत ड्रेस है, ये ज्वेलरी बहुत प्यारी है, वेरी रॉयल, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुल दिस ऑफ। बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली विद दिस ज्वेलरी एंड लहंगा, इट वाज नॉट इजी, बट मुझे ऐसा लगता है शो आगे बढ़ते बढ़ते चलता जाएगा, मैं डांस करना तो अच्छे से सीख जाऊंगी बस। वैसे झनक का तो सपना आज पूरा हो गया, क्योंकि झनक ने ना सिर्फ परफॉर्म किया है बल्कि ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। लेकिन झनक की ये खुशी त्रिशा को कब तक बर्दाश्त होती है, ये देखने वाली बात है। खैर, इसके पहले की कहानी में कोई नया ट्विस्ट आए, आप झनक के इस डांस परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ अगली खबर के लिए यूं ही बने रहिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। अरे चुप हो जाओ, कितनी बातें कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में, लगे पड़े हो दोनों। अरे अरे प्रीता, आपने तो गुंडों को ही डांट दिया। अब डांट के साथ साथ आपने सलाह भी दे डाली। मेरी बात सुनो, आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को लॉकर की चाबी चाहिए ना? तो ये इनकी कर लो ना तलाशी। हो सकता है इनके पास चाबी हो, तो इसमें काव्या को पकड़ने की क्या जरूरत है? और इन गुंडों ने आपकी सलाह को मान भी लिया। वाकई में गजब है ये तो, क्योंकि हमने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है। अब इन गुंडों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि कौन गुंडा है और कौन कैदी, क्योंकि यहाँ तो आप पर प्रीता ही हुक्म चला रही है। वैसे सलाह तो गुंडों को निधि ने भी दी थी कि वो कर दे प्रीता का काम तमाम, और इसलिए तो वो देखिए कैसे छुप कर रख रही है गुंडों पर नजर। इस बार जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मुझे प्रीता को नीचा दिखा के सबकी आंखों में हीरो बनना है, सुपर वुमेन बनना है, और इनको ये बताना है कि इनकी माँ 20 साल से मैं हूँ, प्रीता नहीं। अब यहाँ काव्या फंसी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो चाबी लाए तो कहाँ से, क्योंकि उसके पास तो चाबी ही नहीं है। और निधि का प्लान उल्टा होता चला जा रहा है, क्योंकि वो तो चाहती है कि काव्या प्रीता का नहीं बल्कि उसका नाम जपे। अब हमेशा की तरह काव्या फिर से ट्रबल में पड़ चुकी है, लेकिन उसे तसल्ली है क्योंकि उसकी प्रीता माँ वहाँ पर है और पापा भी वहाँ पर है, और आई स्टिल लव यू। और पर हाँ, पर ऑफ कोर्स उसको गुंडों ने पकड़ लिया है तो डरी हुई है, सहमी हुई है, छोटी भी है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये इसी की बात कर रही थी मैं, ये प्रीता प्रीता प्रीता, ये आप आफत मचाते हो, वो सॉल्व करती है, हम क्या कर सकते हैं। अब निधि का तो पता नहीं, लेकिन प्रीता की किस्मत बड़ी अच्छी है, क्योंकि पुलिस जो आ गई है और मौके का फायदा उठाते हुए प्रीता काव्या को अपने पास खींचकर छुपा लेती है। वाह प्रीता वाह, पहले तो आपने गुंडों को डराया, और आपका नसीब इतना अच्छा है कि पुलिस भी आ गई है आपको बचाने के लिए। लेकिन प्रीता, आप निधि के निशाने पर हैं, और निधि आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनको आपका पत्ता साफ करके करण के दिल में जगह जो बनानी है। कोशिश तो मेरी हमेशा से एक ही है, प्रीता से छुटकारा। तो कोशिश वही है, गुंडों को सुपारी देके कुछ पैसे खिला के कोशिश कर रही हूँ कि वो जाके प्रीता पुराण ख़त्म कर दे मेरी लाइफ से, जाके प्रीता को मार दे और मैं हमेशा के लिए सुख शांति से अपने घर में रह सकूँ। अब निधि और काव्या जब हमें मिले हैं तो हमने उनके मेकअप पाउच में झांकने की कोशिश की, और सुनिए जरा इन्होंने कैसे अपने मेकअप पाउच के बारे में बताया। एक बेसिक सा ब्लश, मस्कारा और काजल। माय ब्लश ऑन, माय ब्रशेस, माय लिप ग्लॉस, माय लिपस्टिक, माय रूम कीज, दैट्स इट। खैर मस्ती मजाक तो एक तरफ है, लेकिन प्रीता की लाइफ से फिलहाल मुसीबत इस समय टल गई है। लेकिन आगे क्या होगा और निधि कैसे उसे अपने प्लान में फंसाती है, ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसा है ये रिश्ता अनजाना की मृदुला, कहा इतने दिनों तक ये प्रेगनेंसी का ड्रामा और स्वांग रच रही थी, और आज तो वो सब त्याग कर एकदम तमंचे पर डिस्को करने आ गई हैं, और करते करते कर दिया बेचारे अनमोल का काम तमाम। मृदुला बनी रिवॉल्वर रानी, घर वालों पर आज उसने आखिर क्यों बंदूक तानी? आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसे इतना गुस्सा आ गया?
जिसके बाद उसने एक एक कर पूरे घर वालों को तमंचे पर डिस्को करवाया। यानी कि उसने अपने बंदूक की नोक पर घर वालों को अपना निशाना बनाया। आप भी सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो बेसिकली अब और कुछ बचा नहीं है, मेरे सारे प्लान फेल होते जा रहे हैं। ये अनमोल जो है मेरे सारे प्लान्स फेल कर देती है, मुझे हर जगह हरा देती है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं हुक्म का इक्का चलाऊंगी और मैं इसके भाई को ही मार दूंगी। पर तुमने जैसे हुक्म का इक्का नाम लिया, ट्रॉली घबरा के एकदम गिरने वाला था बेचारा। पर अभी मैं ये प्लान भी इसलिए मेरा फ्लॉप कर दिया, लेकिन ये फ्लॉप करके भी ये प्लान हिट हो गया क्योंकि वो गोली जो है अनमोल को लग गई। तो इनडायरेक्टली मैं जो चाहती थी वो हो गया बेसिकली। भाई अब जब भांडा फूटेगा तो गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि जिस नाटक को मृदुला इतने दिनों से अंजाम दे रही थी, अनमोल ने उसकी पोल जो खोल दी है। लेकिन गुस्से में लाल मृदुला गोली चला देगी, इसका अंदाजा तो खुद अनमोल को भी नहीं था। यानी कि अनमोल का प्लान आखिर उसी पर भारी पड़ गया। ये प्लानिंग मेरा था, जिसमें शामिल हमने अब पूरे परिवार को किया ताकि इनका जो सच है वो हम सबके सामने रख सकें। तो ये आज का सीक्वेंस जो घटना घटेगी, अनमोल को गोली लगेगी और ये सब बहुत आगे की तैयारी है कि कुछ चीज़ें हैं जो पता चलेगी, क्योंकि शादी सर पे है और उस बीच में अनमोल को गोली लग जाना मतलब जो है शादी भी कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड रहेगी। अब वो कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, क्या ऐसे बदलाव आएंगे जिसकी वजह से जो है शो में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा, बदलाव आएगा, वो इससे रिलेटेड है। अब जब भाई पर आंच आएगी तो बहन उसे बचाने तो जाएगी ही। बस अनमोल ने भी वही किया है। भाई पर चलने वाली गोली उसने खुद खा ली है। राखी के बंधन को सही मायने में आज वो निभा रही है। मैं अपने भाई को ऐसे मरते हुए फिर से नहीं देख सकती। तो पता है कि एहसास क्या होता है गोली लगने का। हाँ, और मैं मतलब बहुत रो चुकी हूँ, बहुत आंसू मैं नहीं रोऊंगी। हाँ, नंदिनी को झेल रहे हैं और इतना सब कुछ वो त्याग कर रहे हैं मेरे लिए। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से उन्हें गोली लगे और फिर से वो कष्ट हो उनको। ये है कि ये अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, तो मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अब मुझे गोली लगेगी क्योंकि हाँ। अब जब अनमोल इतने बड़े हादसे का शिकार हो ही गई है तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या अनमोल की जान बच जाएगी। खैर, कहानी में आगे जो भी ट्विस्ट आएगा वो सब आपको देखने को जरूर मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जैसे जैसे बिग बॉस का फिनाले करीब आ रहा है, माय गॉड, दिस सैटरडे वाला बिग बॉस का संदीप सिकंद का वार ऑन द बिग बॉस हाउस इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब इतना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो वक्त हो गया है संदीप सिकंद के आके बिग बॉस के घर पर वार करने का। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए अब इन पांचों में, और सही हकदार कौन है? I think Arun, if not Arun then Munawwar, if not Munawwar then Manara. मुझे लगता है ये तीन होने चाहिए। अंकिता बिल्कुल नहीं। वेल, मुझे पर्सनली उनका गेम इतना अच्छा नहीं लगा है। मेरे लिए सारी चीजें जो इस रिश्ते से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब नो, I honestly did not like her game। मैं भीख नहीं मांग सकती हूँ ना इस चीज की, मतलब मेरे को दे। और मुझे लगता है, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया का जो टैलेंट है उसमें मैं बहुत ज्यादा मेरा झुकाव है उनकी तरफ। वोटिंग ही डिसाइड करेगी कि कौन विनर है। तो मुझे लगता है कि बस आप वोट करते रहिए और आप जैसे चाहते हैं उसे जिताइए। आपका ये सफर जरूर याद रहेगा। बिग बॉस 17 का ये आखिरी रिव्यू, लेकिन इस आखिरी रिव्यू में भी एक धमाका हुआ है। संदीप सर बिग बॉस के घर के अंदर गए थे और जानते उनके फेवरेट से क्या बातचीत हुई है। मैं कल गया था और मैं अरुण से मिला था। बैगन में मिला देंगे। एंड मैं जब
पूरे शो को रिव्यू कर रहा था ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरुण जैसा एक कंटेस्टेंट है, हमने सबने उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है। जब देखा जाए तो वो एक ऐसा इंसान है जो चुपचाप आराम से अपना गेम खेलता रहा है। इसने मेरे थप्पड़ दे दिया, इसने मेरे मुंह में थप्पड़ दे दिया। वो मतलब नॉमिनेशन से बचा है, वो इविक्शन से बचा है, वो मतलब इस वक्त वो एक लौता इंसान है जो सारे सेलिब्रिटीज़ जो सो कॉल सेलिब्रिटीज़ के बीच में है, क्योंकि वहाँ पर अंकिता है जो एक टीवी स्टार है, अभिषेक है जिसने टीवी किया है, मुनव्वर है जिसने स्टैंड अप कॉमेडी किया है, मुनारा है जिसने मूवीज़ करी है, उसमें से सिर्फ एक अरुण है जिसने यूट्यूब किया है। सलाम दुआ नमस्ते राम राम सभी भाइयों को, जितने भी मेरे चाहने वाले, वेलकम टू दिस शो, अचानक भयानक शो। यहाँ पर हमारे जो शो में स्वागत करते हैं सन्नी तहलका। आप तहलका मचा देंगे बोल रहे, लेकिन मच नहीं रहा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसको देखकर, बिकॉज मेरे लिए वो एक उस कॉमन मैन या उस टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई शूशा नहीं है। वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बहुत ही रियल है। उसकी ना कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, ना वो शादी की दुहाई देता है, ना वो रिश्ते करता रहता है, ना उसने किसी को मारा है। उसने अपनी गेम खेली है अच्छी तरह, सिंसियरली, एंड आई थिंक जैसे हमारे टीवी शोज में होता है ना, द अंडरडॉग, मुझे लगता है अरुण इज दैट अंडरडॉग एंड इट्स सो नाइस टू सी हिम इन द फाइनल्स एंड आई होप वो जीते। कहीं ना कहीं सर अरुण की ये भी एक ताकत है कि सोशल मीडिया की ताकत भी उसने बताई है। भले ही सेलिब्रिटी हो लेकिन सबसे ज़्यादा वोट और अभी तक बच्चे रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की ताकत बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो टैलेंट है उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेरा झुकाव है उनकी तरफ, बिकॉज मुझे लगता है वो रियल टैलेंट है। तो आई थिंक अगर अरुण जीतता है तो इट विल सेट न्यू स्टैंडर्ड्स एवरीवेयर कि भैया आपको हमेशा एक टीवी एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है या आपको एक फिल्म एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल टैलेंटेड पर्सन होके अगर आप गेम सही से खेले, उसके रूल्स के हिसाब से खेले, आप ज़रूर जीत सकते हैं। फाइनली पति पत्नी की एक जोड़ी टूट गई। विक्की जैन बाहर हो गए। He gave all everything और मेरी वजह से कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी लेनी पड़ी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वेल, मुझे लगता है विक्की को टॉप 5 में जरूर होना चाहिए था। एज अ हस्बैंड वाइफ मैं क्या करूं, मैं तो अच्छा नहीं हूं तो मैं कैसे करूं। एक्सपेक्ट ही गलत लोगों से कर रही हूँ इस गेम में, इस घर में एक्चुअली। मुझे अभी भी लगता है कि विक्की की जगह अभिषेक ने ली है, क्योंकि अभिषेक ने वायलेंस किया था। क्या तू पागल है क्या? एंड वायलेंस को मैं हर तरह, हर मीडियम पे, हमेशा मैं कॉन्डेम करूँगा। वो अभिषेक कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, वायलेंस इज रॉन्ग। अभिषेक शुड हैव नॉट बीन इन द हाउस एंड अभिषेक की जगह मुझे लगता है विक्की को होना चाहिए था। मैं बेवकूफ हूँ, मैं तुझसे उम्मीद करती हूँ कि तू समझेगा, उम्मीद क्या कि तू समझेगा। क्या मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह ने रोहित शेट्टी ने बात करी है। उसने अभिषेक को समझाया है, उसने अभिषेक को रियलाइज कराया है, पर द पॉइंट बीइंग इज कि ये सब बातें बहुत लेट हो रही हैं। ये सब बातें पहले होनी चाहिए थी, बट या और रोहित शेट्टी ही इज फैंटास्टिक। वो बहुत ही बेबाक बात करते हैं, तो इट्स वेरी गुड। आई थिंक इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू सी द एपिसोड। उस लड़की का आपने और आयशा ने तमाशा बना दिया भाई। आप वरना यहाँ पे नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट होते, इतने बोरिंग हो गए थे। झूठी कहानी आप रच रहे थे। मैं ओपन अप, वैसा ब्रेकअप था कि पता था कि नहीं रहना है साथ, बट क्लोजर भी नहीं था। आपने पूरा सीजन प्ले अलोंग किया। यस, तो व्यूअर्स को भी आपने धोखे में रखा। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए अब इन पांचों में, और सही हकदार कौन है? आई थिंक अरुण, इफ नॉट अरुण देन मुनव्वर, इफ नॉट मुनव्वर देन मनारा। मुझे लगता है ये 3 होने चाहिए। अंकिता बिल्कुल नहीं। वेल, मुझे पर्सनली उनका गेम इतना अच्छा नहीं लगा है। मेरे लिए सारी चीजें जो इस रिश्ते से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हमेशा से कहा है कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रहा है, कभी एक बैर नहीं रही है, लेकिन वो चीज़ अब मुझे नहीं लगता कि रही है। ये रिश्तों के नाम पे मेरे से खेला है और मैं रिश्ते वाली लड़की हूँ।
मेरे मन में काफ़ी सारे मतलब नो आई ऑनेस्टली डिड नॉट लाइक हर गेम। मैं भीख नहीं मांग सकती हूँ ना इस चीज़ की, मतलब मेरे को दे, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैं बहुत इग्नोर्ड हो रही हूँ। कि सोशल मीडिया पे दो चीज़ें चालू हैं। एक तो ये कि जो भी विनर हुआ है उसकी फ़ोटो बीच में होती है, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, हाँ ओके, जितने भी विनर अभी तक बने हैं सबकी फ़ोटो बीच में है। इसके अब यहाँ पे बीच में फ़ोटो अंकिता की भी है। एक पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड ये है कि लोग ये भी बोल रहे भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही साइन हो गए, तो अंकिता तभी तो आई है बिग बॉस के अंदर जीतने के लिए, तो वो भाई जिताएंगे उसको ही। देखिए मुझे आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है वोट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता तो पिछले साल शिव जीतता और MC स्टैन नहीं जीतता। फिर हमने OTT में भी देखा कि वोट्स के हिसाब से यू नो हु वन। तो मुझे लगता है वोटिंग ही करेक्ट फॉर्म है और मुझे लगता है वोटिंग ही डिसाइड करेगी कि कौन विनर है। तो मुझे लगता है कि बस आप वोट करते रहिए और आप जैसे चाहते हैं उसे जिताइए। आपका ये सफर जरूर याद रहेगा। हमसे बात करने के थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिग बॉस 17 का जो फिनाले वो नज़दीक आ गया है और फिनाले के बाद हम भी यही कहेंगे अपने दर्शकों को कि जो एंटरटेनमेंट साजिश दिखा रहा है आपको, वो एंटरटेनमेंट दिखाता रहेगा बिग बॉस के बाद भी। कैमरामैन भुवन के साथ विशाल शर्मा, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए 2024 को वैसे भी शनिदेव का वर्ष कहा जा रहा है। जी हाँ, ही इज द गॉड ऑफ जस्टिस। और अब तो टेलीविजन पर बाकायदा शनिदेव पर ये धारावाहिक भी आप और हम देख रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। शादी सीजन है लेकिन ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं और ना ही शादी का फंक्शन है। ये बाकायदा शनिदेव की हल्दी हो रही है। विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन उससे पहले दुल्हा दुल्हन की खूबसूरती और त्वचा को निखारने के लिए रस्म निभाई जाती है, जिसे हल्दी की रस्म कहते हैं। और देखिए आज किसकी हल्दी हो रही है, शनि देव की, जिनकी शादी दामिनी देवी से बहुत सी बाधाओं के बाद होने जा रही है। जहां महादेव से लेकर हर देवी देवता इस शुभ घड़ी में प्रकट हुए और हल्दी की रस्म में शामिल होकर शनिदेव को अपना आशीर्वाद दिया। शनिदेव की शादी होने वाली है बहुत सारी अड़चनों के बाद, बहुत सारे विघ्न के बाद अभी देवी दामिनी से शादी हो रही है उनकी। तो शादी से पहले जो रस्म होती है हल्दी की, उस रस्म में और सारे देवी देवता ही आएंगे। शनिदेव की शादी है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए हुए हैं, सारी देवियाँ, सरस्वती, माता लक्ष्मी सब आए हुए हैं। सभी देवी देवता बड़े ही खुश हैं, लेकिन शनि देव के मुख पर प्रसन्नता नजर नहीं आ रही, क्योंकि अचानक उन्हें देवी दामिनी की याद आ रही है। उन्हें लगता है कि सारी माताएं तो उनके पास हैं, ऐसे में भला उनके पास कोई नहीं होगा। लेकिन शनिदेव की इस चिंता को माता लक्ष्मी दूर कर देती हैं। शनिदेव को याद आ जाता है कि भाई यहाँ तो इतनी सारी माता हैं, वहाँ दामिनी के पास उनकी माँ नहीं है, तो उसको लेके थोड़ी टेंशन होती है। बट फिर सभी माताएं बोलती हैं माता लक्ष्मी के हम वहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ जाके वो उनकी हेल्प करती हैं शादी में। शनिदेव की हल्दी तो हो रही है, अब इंतजार है उस लम्हे का जब शनिदेव दामिनी देवी को वरमाला पहनाएंगे, क्योंकि शनिदेव भी इस खूबसूरत लम्हे का मन ही मन में काफी इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में बस यही देखना रह गया था बेचारी अवीरा को। आज तो उसको लग रहा होगा कि ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। जी हाँ, कैन यू इमेजिन अरमान और रूही का नैन मटक्का, यानी कि रोमांस, और वो भी बाथरूम वाला।
जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अबीरा की नजरों को जो नहीं देखना चाहिए था वो उसने देख लिया है। आखिर अरमान और रूही इस कमरे में अकेले कर क्या रहे हैं और रूही यूं अरमान के गले क्यों मिल रही है, जबकि वो जानती है कि अरमान भी शादीशुदा है और वो खुद शादीशुदा है। तो इसके बावजूद उसके मन में ऐसी कौन सी बात आ गई जिसे लेकर वो अरमान के इतने करीब आ गई। पहले रूही छुप छुप के देखती थी, अभी अबीरा छुप छुप के देख रही है हम दोनों को। तो ये बस टिट फॉर टैट चल रहा है। अभी उसकी बारी आ चुकी है, वो देख रही है बेचारी। अब अबीरा अरमान को ढूंढते ढूंढते इस जगह पहुंच गई है। उसे लगा कि कोई बात तो है, और जब वो यहाँ पहुँची तो उसने जो देखा वो भाई भगवान किसी को नहीं दिखाए। अबीरा का दिल टूट गया। वो ये बात समझती है कि अरमान और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसे कोई भी लड़की गले लगाए इस पर बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन है तो वो पत्नी ना, बुरा तो लगेगा। पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। एज अबीरा मे बी शॉक फील होगा डेफिनेटली, बट मुझे लगता है ज़्यादा रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि ठीक है, अब मतलब मेरा और उनका वैसे भी कौन सा कनेक्शन था, हम तो ऐसे ही रह रहे हैं। बस इस बात का बुरा लग सकता है कि हाँ मुझे बताया क्यों नहीं, बता दिया होता। अब ये तो सबसे बड़ा हाई पॉइंट था, इसीलिए शुरुआत हमने इसी से की। लेकिन इसके पहले जो हुआ वो भी देख लीजिए, जब अरमान रूही को डेट पर लेकर आया है। अब हाँ अरमान, आप कहेंगे कि ये डेट वेट नहीं है, लेकिन हम तो डेट ही कहेंगे क्योंकि रूही की ये फेवरेट जगह है। और देखिए, आप उसका पसंदीदा केक भी मंगा रहे हैं। यहाँ पर रूही अरमान के सामने बहुत सारी शर्त रख रही है। वो घर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है। अब रूही पहले आपको ये बता दे कि अगर आप प्यार करती हैं ना किसी से भी, तो प्यार में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा हो, जो बुरा हो, जैसा भी जिसका फैसला हो, उसे मानना चाहिए। और आप तो अरमान पर दबाव डाल रही हैं कि कोई भी फैसला हो, कोई भी बात हो, उसे हमेशा रूही को ही आगे रखना पड़ेगा। मेरा सवाल शहजादा से, आई मीन अरमान से यही था कि क्या तुम मुझे टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हो? कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा ही साथ देना होगा और किसी का नहीं। और शहजादा अरमान हाँ बोल देता है कि हाँ मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। सो रूही बहुत ही ज़्यादा खुश है कि अरमान मान गया कि वो भी उसे टॉप प्रायोरिटी में रखेगा। सो या ये रूही के लिए बेस्ट डे कह सकते हो आप कि अरमान ने हाँ बोल दिया। सो या खैर, अरमान ने बिना सोचे समझे रूही की बात मान ली और उसके बाद यहाँ से रवाना हुए घर जाने के लिए। अब रास्ते में जो हुआ वो तो हमने आपको शुरुआत में बता ही दिया। अब सोचिए यहाँ से कहानी कौन सा एंगल लेगी। क्या अब ये सही मायने में ट्रायंगल लव स्टोरी बनेगी? मुंबई से प्रिया धवड़े और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं, ये है चाहते की यहाँ पर काशवी और आदित्य की हल्दी हो रही है। लेकिन आप जानते हैं ना कि सीरियल की हल्दी में क्या होता है, घूम फिर कर हल्दी जो है वो तो हीरो की नाम की ही होगी और उसी को लगेगी। ये दिलों की चाहतें भी लोगों को कितना मजबूर कर देती हैं कि प्यार में पागल मजनू क्या से क्या हो जाता है। अब अर्जुन को ही देख लीजिए, जहां वो काशवी और आदित्य की हल्दी की रस्म बिगाड़ने के लिए न जाने क्या क्या पैतरे आजमा रहा है।
टीवी का ये बेटा आज टीवी की बहुओं को भी साजिशों के मामले में टक्कर दे रहा है। अर्जुन ने प्रण लिया है कि वो काशवी की हल्दी बिल्कुल नहीं होने देगा। तो इतना तो मैं आपको देखो बताता हूँ कि हल्दी मुझ पर लग जाती है, कैसे लगती है क्या लगती है तो आप देखिएगा, बट हल्दी मुझ पर लगी क्योंकि मैंने तो प्रॉमिस किया था काशवी को कि काशवी मैं तुम्हारी ना शादी आदित्य के साथ होने दूंगा। भाई अर्जुन शेर है तो काशवी भी सवा शेर निकली। उसने अर्जुन को बड़ी ही चालाकी से मात दे दी। तभी तो देखिए ना कैसे वो हल्दी की रस्म को अर्जुन के प्लानिंग के बावजूद पूरी करवा के ही मानती है। हाँ, वो बात और है कि हल्दी में अर्जुन ने जो केमिकल मिलाया है जिसकी वजह से आदित्य का चेहरा काला हो जाता है। काशवी तो है ही ऐसी कि उसके पास हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, और जब उसने ही ठान लिया है, उसी ने कहा कि मुझे मतलब उसे मुझसे शादी करनी है, मैं तो काशवी का दीवाना हुई और काशवी की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो उसने जब एक ठान लिया था कि ये हल्दी सेरेमनी अच्छे से सेलिब्रेट होनी चाहिए तो मतलब होनी चाहिए, तो अगर ये सब कुछ भी हो गया तो वो उसने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया और अर्जुन की फिर से एक बार टाइटा फिश हो। वेल, यहाँ तो लाख कोशिशों के बाद भी अर्जुन का प्लान फेल ही हो रहा है। लेकिन काशवी और उसकी नजदीकियों का सिलसिला जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसे देखकर तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या अर्जुन काशवी के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? वो आदित्य और काशवी की शादी को रोक पाएगा या फिर वो काशवी से मात खा जाएगा? खैर, जो भी होगा देखना वाकई में काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो सबसे पहले फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में बात करते हैं शोक गुम है किसी के प्यार में। रीवा के संगीत में खुशियों का नहीं बल्कि मातम का सुर नजर आया, क्योंकि पूरे परिवार को पता चल गया है कि ईशान की शादी सवी से हो चुकी है, जिसके बाद रीवा की मां भोसले परिवार की इज्जत भरी महफिल में उछाल देती है, जिसके कारण अक्का साहिब की हालत रो रो कर खराब हो जाती है। वहीं ईशान ने इतनी शराब पी रखी है कि उसे अंदाजा ही नहीं कि घर में कितना गदर मचा हुआ है। रीवा, मैंने तुझे कहा था ना कि ईशान को सभी से दूर रखना, कहा था ना। सुरेखा, सुरेखा, वही नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। अगस्त्य पूरे परिवार के सामने इमली से शादी करने का ऐलान करता है, जिसकी वजह से घर का हर फर्द सिर्फ बड़ी अम्मा को छोड़कर हर कोई खुश होता है। वो सब यही है। आज मैं सबके सामने कहता हूँ, मेरा जवाब हाँ है इमली, मेरा जवाब हाँ है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इमली। विल यू बी माई वाइफ? यहाँ तक कि इमली भी काफी इमोशनल हो जाती है और वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन अगस्त्य ये सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रहा है। उसका दिल नहीं चाहता कि इमली से शादी करे, लेकिन वो बस अपने किए हुए वादे की लाज रख रहा है। इतने दिनों के बाद घर में खुशियाँ आएंगे, कौनो कड़वी बात ना है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो तेरी मेरी डोरियां। कीरत और वीर की शादी जल्द होने वाली है, जिसके चलते वीर अपने दोस्तों को पार्टी देता है, जहां वीर का एक दोस्त कीरत से बदतमीजी करता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। कीरत अनकंफर्टेबल हो जाती है और वीर शराब के नशे में धुत रहता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गैरी वहां पहुंचता है और वीर के दोस्त को थप्पड़ जड़ देता है। तभी वहां अंगद सिर्फ और सिर्फ गैरी की ही गलती मानता है, जिसे देख साहिबा को काफी बुरा लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके दोस्तों पे हाथ उठाने की? बोल। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर आज गैरी इन पर हाथ नहीं उठाता तो मैं उठा देती।